अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका सामना। पतलू ने ऑन से रिक्वेस्ट की थी अपनी लाइव में बैठ के कि यार एदा कोई ब्रदर इन लॉ है ऑन, उसको ओनू किते लबो, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ लाइव बैन है, ओनू मैं फेम देना। आपको तो पता है आपका अपना बंदा फेम ढूंढ रहा है, आपने उसको बाहर क्यों जाने दिया फिर? जी, आपने उसको जाने दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रजब के अंदर ना काफी ज्यादा ईगो आई हुई है, वो अपने साथ साथ एक यतीम बच्ची की जिंदगी भी खराब कर रहा है अपनी ईगो के साथ, ठीक है। एक भाई की जिंदगी भी खराब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब बहन घर में बैठी हो तो भाई की शादी नहीं करवा सकती, सीधी सी बात है। एक बेवा औरत की भी जिंदगी खराब कर रहा है कि जवान बेटी घर में बैठी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, वो बहुत डिसेंट बच्ची है, और सबसे बड़ी बात माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्स है, ठीक है। तो जो भी उसके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, अल्लाह करे वो सारी सेटलमेंट हो जाए। ये अब फिर वही मैं पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, किधर गया वो ड्रामा के यूके में जो तेरे प्यो की जिंदगी रही तो मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। अब की बात आपका बेटा नहीं है, बाप आ गए। दरअसल वो सिंपथी लेनी थी ना आप लोगों से, जो फैमिलीज देख रही हैं सबको पता चले ना, हाय बाप रो रहा है, बाप इतना प्यार करता है अपने बच्चे से, देखो देखो वो कितना प्यार करता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा है रजत साहब आप एक रोल मॉडल हैं दुनिया के लिए, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, अल्लाह की कसम आपकी हाइप कोई नहीं पकड़ सकता। आपके पास माशाल्लाह सब कुछ है, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दे दिया, बहुत कम अरसे में दिया, और आपने उसको गेन किया, आपने मेहनत की है, ठीक है। हालांकि मेहनत के अंदर आपने शॉर्टकट्स भी मारे। सबसे पहली बात, आपने पहले सोशल मीडिया चलाया, आपके पास पैसा आ गया, आपने पैसा शौक भी किया, फिर आपने फैमिली ब्लॉगिंग की। साढ़े जैसे नाल दे मजेदारा होंगे कि यार साढ़े घर की बंदा पैसे नहीं देती है, ठीक है। अब फिर आपकी शादी चलेगी हाइट पे, फिर आप पे आ गए एफआईआर, ठीक है। आपको बहुत शॉर्टकट, कोई भी कंट्रोवर्सी करो आपको फेम मिल जाएगा, कोई भी कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो मेरा चैनल कंट्रोवर्सी वाला नहीं है, मैं गिले शिकवे करता हूँ आपसे, जो एक आपके लिए गिले शिकवे हैं लोगों के लिए सच है, आपके लिए गिले शिकवे लोगों के लिए सच है, ठीक है। तो ये आपने जो उस बच्ची की जिंदगी के साथ आप कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इतने मैनर्स वाली बच्ची दुनिया में नहीं है। वरना जिसको पता हो मेरा हस्बैंड इस पीक लेवल पे सोशल मीडिया पे बैठा हुआ, वो 1 मिनट में आके चिथड़े उड़ा दे। जितनी पाकिस्तानी औरत समझदार है, वो जाहिल बच्ची नहीं है। पाकिस्तानी औरत को शादी करती है अपने अपनी जिंदगी बैलेंस करने के लिए। वो बच्ची आज सोशल मीडिया पे आके सिर्फ इतना कहे ना, हेलो एवरीवन, दिस इज मी ईमान एंड दैट्स माय चाइल्ड ईमान, ठीक है। आपकी सोच से ज्यादा वो आगे जा सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका ये जो चुप करना है ना, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है। और आपसे बार 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 एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उसको घर वापस ले आओ, उसकी जिंदगी खराब ना करो। आपके बेटे की पहली पहली छोटी ईद है यार, पहली ईद है ना शायद, मुझे ये भी नहीं याद, आई थिंक पहली ईद है, आपके बेटे की पहली ईद है। ये आपकी एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैंने करनी थी, ये लोगों ने करनी थी, ठीक है। आपके बेटे की पहली ईद है, रमजान तो आपने उसके बगैर गुजार लिया, पहला रमजान आपने बेटे के बगैर गुजारा है। पिछली दफा तो आप कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी के साथ ही, मैं तो रो पिट रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब वो सोचें कहाँ पे गए। दोस्तों के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ करें, आप सब कुछ करें, और उनके बगैर आप कुछ भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप व्लॉग कर ही नहीं सकते उनके बगैर। अकेला बंदा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ये जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज टफ जॉब, बिकॉज आई एम सोलो, नोबडी एल्स। ना किसी को पता है कि कोई आएगा शोगर लगाया, ना किसी को पता है कोई आएगा न्यूडिटी करेगा, ना किसी को ये पता है कि कोई लड़की आएगी पीछे से डांस करेगी, 10 सेकंड का डांस देखने के लिए आप कर देंगे, मैं ये कर नहीं, दिस इज द टफ जॉब, ठीक है। वरना हाइप उठानी कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आती है, सबकी जेब में पैसा है, समझ आइए। तो ये चीजें अपनी माइंड में रखें, ये चीजें आपको आगे लेके जाएंगी। वरना एक वक्त में आप बिसाखी लेके बैठे होंगे और किरवान भटकेगा कि तूने मेरी माँ के साथ किया क्या है, क्योंकि बेटों का लगाव होता है अपनी माँ के साथ, बेटियां बात की होती हैं,
ठीक है, लोग समझते हैं हमने बेटी को विदा किया, बेटी विदा नहीं होती, बेटे विदा होते हैं। ये कड़वा सच है दुनिया का, शादी के बाद बेटे विदा होते हैं, बेटी नहीं विदा होती। ठीक है, मेरी जान के टुटे, अपनी जिंदगी बैलेंस करो। ऑन क्यों बैठ गया उसके साथ? मैं ऑन के बारे में बात करूंगा तो मुझे डर ये है कि ये बातें ऑन के खिलाफ में चली जाए। हालांकि ऑन ने गलत किया, उनको नहीं बैठना चाहिए था, उनको कुछ भी है अपनी बहन का घर पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए था। लेकिन उसने कहा ना, उसको समझ आ गई कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसा है, पैसा कमाऊंगा सब ओके हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रही थी कि वो जिसके अगेंस्ट पैसा कमा रहा है उसके पास पैसा बहुत है। दुआ करें उस बच्ची का घर बच जाए, और दुआ करें ये अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। ठीक है, मैं अब भी उस बात को ऑन करता हूँ कि रजब भट्ट के व्लॉग से बहुत से लोग सीखते हैं। उसकी अम्मी की वजह से, रजब भट्ट की अम्मी की वजह से बहुत सी माजीज हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी बहुओं के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सी बहुएं ऐसी हैं जो उनकी माँ का ईमान के साथ एटीट्यूड देख के इस बात की ख्वाहिश करती हैं कि रजब का व्लॉग आएगा, 10 मिनट का शॉट आएगा तो हम अपनी अम्मी को दिखाएंगे, अम्मी देखें कि वो अपनी बहू के साथ कैसे कर रहा है। समझ आइए, आपको तो व्यूअरशिप मिल रही है ना, आपको सब्सक्रिप्शन भी मिली हुई है। ठीक है, बट उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी हो रही है, उनकी जिंदगी ना बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, तो इस जिंदगी को अच्छा करने में उनकी हेल्प करें। मैं आपको कह रहा हूँ 15 मिलियन क्रॉस करेंगे, तो मैं आपको क्लेम करता हूँ विद इन ईयर करेंगे, नहीं विद इन मंथ करेंगे। आपके व्लॉग में लोगों के लिए मैसेज भी तो हो गई, खाली ये नचना टपना ये पुरानी बातें होगी। ये वो वही कर रहा है जो, जिसको पता है मैंने आगे आके सोशल मीडिया में करना है। ठीक है, ये वही करता है जो आपके घर के बाहर खड़े हैं बिरयानियों के लिए, इसके लिए उसके लिए। मैंने मेरे चैनल के शॉर्ट्स में जाओ ना, तो अमूमन कभी मैं खड़ा हूँ रात को, शाम को स्पेशली किसी मीटिंग में या कोई किसी से मिल रहा हूँ, तो कुछ बिल्ली आ जाती है ना, 2-3 बिल्ली है उधर जो पता नहीं शायद मुझसे वाकिफ है। वो आके मेरे पाँव के साथ ना अपने आप पर करना शुरू कर दिया, मुझे समझ आ जाती है वो भूख लगी है। मैं ग्रोसरी से एक दूध की बोतल लूंगा तो वो डाल दूंगा। अच्छा, वो दूध डालते हुए या फूड डालते हुए ना इन्हें मैं एक वीडियो बना लूंगा। पीक लेवल चली जाती है। एक भी वीडियो में ऐसा नहीं है कि ये मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको तो ये भी सोचना चाहिए दूध किसी और ने पाया ना ये वीडियो लगा रहा है। ठीक है, मैंने डाला। ठीक है, आप लोगों की मेंटालिटी ये हो गई है। अपनी जिंदगी में ना जो देखते हैं उस पर भरोसा न करें, अपनी जिंदगी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएं। समझ आ रही है? ठीक है, तो बहरहाल मैं व्लॉग चाहूँ तो कसम से 20 मिनट का 50 मिनट का कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूँ। इस वक्त उसकी बहन की ज़िंदगी स्टेज पे है, और मेरी दुआ है कि वो वापस आ जाए। और मेरी दुआ है, आप लोग ये भी फील कर सकते हैं कि बेशक मैं उसका नाचुक हूँ, मैं उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होने के हक में नहीं है। ठीक है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। हाँ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, रियली आई एम सो थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस, और थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग लाइक भी कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, सो बिग लव बिग रिस्पेक्ट। मुझे ऐसे हर चीज़ को आप